Yes. नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हिंद किसान में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिका अरविंद। संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कृषि कानून को लेकर जो तमाम मुद्दे हैं, जो गतिरोध बना हुआ है, किसानों को एक तरह से फिर से ये विश्वास दिलाया कि ये देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और कभी कभी इस तरह के सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। कई बार ऐसे चांस उठाने पड़ते हैं जो कि देखने में लगते हैं कि बहुत सख्त हैं और आम जनता को या जिस तरह से किसानों के बीच ये कृषि कानून ठीक से किसान इन्हें अपना नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश की भलाई है। इस पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं, किस तरह की प्रतिक्रिया है। हमारे साथ है हन्नान मौला जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया किसान सभा के। लोकसभा में ये 8 टाइम्स सांसद रहे हैं पश्चिम बंगाल से, और जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके भी एक एक्टिव सदस्य हैं। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चे में जो तमाम 40 किसान संगठन हैं जो ये मौजूदा कृषि कानून से जुड़े, जो पूरे किसान आंदोलन चल रहा है देश भर में, उससे जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। और जो सरकार और किसानों के बीच जो 11 राउंड्स की वार्ता हुई है उसमें भी हन्नान मौला जी की शिरकत रही है। उनसे समझते हैं कि उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया है जो आज प्रधानमंत्री जी ने संसद से किसानों के मुद्दों को साधने की कोशिश की। हन्नान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करूंगी जहां प्रधानमंत्री जी ने एंड किया। उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिल बैठकर इस समस्या का समाधान करेंगे। आपको कितना लग रहा है, कितने संजीदा हैं प्रधानमंत्री जब वो ये बात बोल रहे हैं? ये जो आह्वान है ये हमको ज्यादा संजीदा नहीं लग रहा है, क्योंकि 7 महीना से आंदोलन चल रहा है और 7 महीना से हम अपील कर रहे हैं सरकार से, हमसे सुनो, हमको सुनो, हमको सुनो। 7 महीना में सुनने का टाइम नहीं मिला, मगर जब सुनने का नाम पे चर्चा शुरू हुआ, 11 मीटिंग हुआ, सरकार अपना बात में आड़े रहे। हमारा जो समस्या है वो समस्या सुनने के लिए उसका टाइम नहीं है, वो अपना बात हमारा थोपने का कोशिश कर रहे हैं। ये कोई समाधान नहीं होता है। ये जनवाद में जनवादी सरकार जनता का आवाज सुनते हैं और उसी आवाज सुन के उसका दुख दर्द दूर करने का कोशिश कर रहा है, मगर ये सरकार जो हमारा ऊपर थोपने का कोशिश कर रहा है ये किसान का मंजूर नहीं है। पूरा देश का किसान, 80 करोड़ किसान ये बात को मंजूर नहीं करता, क्योंकि किसान समझते हैं ये जो सरकार का प्रक्रिया है ये हिंदुस्तान के किसान के लिए मौत का परवाना है, किसान को खत्म करने का साजिश है। इसलिए किसान बोल रहे हैं हमसे सुनो, हमारा बात सुन के एक सहयोगिता के आधार पर ये कानून को थोड़ा ठीक करो। ये कानून जो है ये संपूर्ण रूप से किसान विरोधी है, किसान इसको स्वीकार नहीं कर सकता। हम सोचा था छोटे मंत्री रोज बोल रहा है, मीटिंग फेल हो रहा है, तो प्रधानमंत्री कुछ बड़ापन दिखाए। ये अजीब बात है। हम उम्मीद क्या था, ये छोटे छोटे मंत्री जब बोला हम 3 महीनों से उसको बोला हमसे सहमति नहीं है, तो जब प्रधानमंत्री बोलते हैं ऊपर से तो कम से कम कोई ऐसा है सोचे कि ठीक है भाई, हमारा प्रजा का कुछ बात में असंतोष है, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं, कुछ नया प्रपोजल दें जिसके आधार पर हम इसको दूर कर सकें। मगर दुख के विषय है सरकार, प्रधानमंत्री भी कोई बड़प्पन नहीं दिखाया। वो जो पुराना प्रस्ताव है जो किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, जबरदस्ती वही प्रस्ताव हम पर थोपने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कोई सही आलोचना नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा कि पोस्ट कोरोना टाइम्स हमें इस तरह के जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जो दुनिया में उभर कर सामने आया है, भारत विश्व से कट कर नहीं रह सकता। मजबूत प्लेयर के तौर पर उसे उभरना होगा, सतत और समर्थ होना होगा। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत बनाने की हम सबको के सामने चुनौती है और हम सबको मिलकर इसका सामना करना होगा। ऐसे में उन्होंने बोला कि वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत विचार, इन सबको बल दिया जाए। और खास तौर से कृषि कानून के संदर्भ में उन्होंने बोला कि इतनी बातें हुई हैं, इतनी चर्चा हुई है संसद में, काला कानून बोला जा रहा है, तो वो बोल रहे कि कलर पर बात ना हो, कंटेंट और इंटेंट की बात करिए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको भी हम बोला, प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भर को बात है ये असल में आत्मनिर्भर नहीं है, ये परनिर्भर है, ये समर्पण है। हमारा देश का आत्मनिर्भर क्या है? हम
70 साल के देश में अपना पैर पर खड़ा होने के लिए जो बुनियाद तैयार किया था, ये सरकार एक के एक इसको तोड़ के ये आत्मनिर्भर को खत्म कर रहा है। हमारा जो एक अच्छा जब पूर्व पुरुष ने जो बनाया था उसको तोड़ तोड़ के बेच रहा है, सरकारी सारे संस्था को तोड़ के बेच रहा है। तो विदेश के पास बड़े बड़े कंपनी के पास हमारा सारे संपत्ति बेचना है। एक परिवार में जो अच्छा लड़का होता है वो परिवार को पुराना चीज को विकास करता है, और जो लड़का स्पॉइल्ड होता है अपना परिवार को चीज बेच के पूरा बर्बाद करता है। ये सरकार हमारा पब्लिक सेक्टर से लेके हम 70 साल में जो बनाया था एक एक चीज को तोड़ के बेच रहा है। ये आत्मनिर्भरता नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। ये समर्पण से हमारा आत्मनिर्भर नहीं आ सकता। इसलिए प्रधानमंत्री जो बताया है ये हम कालार पे बताया, कालार पे नहीं है। 7 महीना से हम चिल्ला रहा है, वो तो बहरा नहीं होना चाहिए, उसको कान आंख तो खुला रहना चाहिए। जनता क्या चाहते हैं हम बार बार कहते हैं, इसके इंटेंट एंड कंटेंट हमारा विरोध है। इस कानून को इंटेंट और कंटेंट में हमारा विरोध है, कोई मगर- 2-4 शब्द में नहीं है। हनन कोई जी 2-4 क्लॉज वही में तो नहीं बात है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये जो काला कानून जो राज्यसभा में जब बात हुई उन्होंने बोला कि आंदोलन किस बात पर हो रहा है ये अभी तक कोई ठीक से नहीं बता पा रहा है। आज उन्होंने फिर से लोकसभा में दोहराया कि हमें इंतजार है कि कोई स्पेसिफिक बात सामने आए, कोई कन्विंसिंग तर्क सामने आए। तो अगर कमी है तो बदलने में क्या जाता है? तो क्या आप लोग नहीं, कोई हम- तर्क सामने रखने में फेल हुए हैं क्या अभी तक, कि अभी तक यही समझ नहीं आया कि दिक्कत क्या है? दिक्कत वही तो बोला, वो कोई जबरदस्ती ना समझना चाहे तो कोई समझाएंगे उसको। हमारा इंटेंट एंड कंटेंट में विरोध है, कानून का शब्द में नहीं है। यही तो हम बोल रहे हैं, जो कानून का इंटेंट एंड कंटेंट जब किसान विरोधी है तो 2-4 शब्द बदल के इसको विकसित नहीं किया जा सकता। इंटेंट एंड कंटेंट किसान विरोधी है, इसलिए तो किसान इसको खिलाफत करे। क्या है इंटेंट? क्या है इसके इंटेंट? है कि इस हमारा देश कृषि आधारित है, 80 करोड़ किसान है, 80 करोड़ किसान की खेती में वो जिंदा रहते हैं, देश को जिंदा रखते हैं दिन रात काम करके। आज उस जो कानून को लाया है, इसका हमारा देश का किसान आधारित खेती है, हिंदुस्तान में किसान आधारित खेती है। आज सरकार का इंटेंट है इसको किसान का हटा के उसी जगह में कॉर्पोरेट को बैठाना है, तो कॉर्पोरेट आधारित खेती बनाना चाहता है, जो वर्ल्ड बैंक IMF का निर्देश है। अमेरिका में 35 करोड़ आबादी है, सब किसान खत्म हो गया, अभी 3 लाख किसान में बड़े हैं। जो है जो बड़े कंपनी जो है वो 60% लैंड पर उसको कंट्रोल है। ये हमारा देश का किसान को जमीन से हटा के उसी जगह में कॉर्पोरेट को बैठाना, अदानी अंबानी जैसे बड़े बड़े कंपनी के हाथ में खेती, उत्पादन, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट धीरे धीरे एक कुछ कॉर्पोरेट के हाथ में देने का इंटेंट है। हमारा इंटेंट का खिलाफ है, कोई शब्द का खिलाफ नहीं है। हम बार बार कहा कि गंगोत्री में जहर रहेगा तो गंगा साफ नहीं हो सकता, वहां से शुरू होता है इंटेंट से। सरकार का इंटेंट है किसान आधारित खेती को खत्म करके कॉर्पोरेट आधारित खेती बनाना चाहता है, जो कि भारत जैसा देश में संभव नहीं है। नीति देश स्पेसिफिक होना चाहिए। हम अमेरिका या सिंगापुर को नकल नहीं कर सकता, वहां तो किसान कहाँ था। आज हमारा देश में 80 करोड़ किसान है, वो कहाँ जाएगा? ये सरकार के इंटेंट में हमारा विरोध है, और ये बात समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार बड़े बड़े कॉर्पोरेट के पास अपना मुचलेका दे दिया, उसको मुनाफा बढ़ाने का काम करेगा, किसान मरे या ना मरे, इस जगह में विरोध है। मगर हन्नान जी, प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से अपनी बात रखी कि जो ये 3 कृषि कानून के जरिए जो APMC मंडियों के साथ साथ एक वैकल्पिक सुविधा दी है कि निजी जो ट्रेडर्स हैं वो भी आके व्यापार करें, मंडी से ही खाली फसलें ना बेची जाए, एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर सामने रखने की बात कही है। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ये तो हम आपको विकल्प दे रहे हैं, किसी पर थोपा नहीं गया है। ऐसे थोपने का जरूरत नहीं है। जब एक व्यवस्था बनता है आम लोग के लिए, वो व्यवस्था ग्रहण करना मजबूरी होता है। जब एजुकेशन प्राइवेट किया था तो बोला था बहुत फायदा होगा। आज हजारों
सरकारी एजुकेशन बंद हो रहा है, स्कूल बंद हो रहा है, गरीब अपना बच्चा को पढ़ाना नहीं सकता और एजुकेशन करोड़ों रुपया का बन रहा है, अमीरों के लिए सुविधा हो रहा है। ऐसा ही हेल्थ, जब हेल्थ आया था प्राइवेटाइजेशन, धीरे धीरे सरकारी हेल्थ सिस्टम कमजोर हो रहा है। ये एक है जो बोलते हैं होता नहीं कि बड़े लोग जब आएगा, गरीब और बड़े लोग बाजू बाजू रहेगा, वो गरीब का बात नहीं चलता। ये हकीकत है। आज जो हमारा खेती में गरीब छोटे छोटे किसान है, इसके बाजू में अदानी अंबानी आएगा तो एक हमारा 86% किसान छोटे किसान है। एक छोटे किसान अदानी अंबानी के साथ बराबरी का कांटेक्ट कर सकता, उसके साथ बराबरी कोई शर्त हो सकता। ऑलवेज जो ताकतवर है उसको ही शर्त लागू होता है, गरीब का शर्त कभी अमीर के साथ बराबर नहीं हो सकता। और सरकार विथड्रॉ कर रहा है, सरकार प्रोटेक्शन नहीं देंगे छोटे को बड़े के हाथ से, तो बड़े से कैसा बचे? बड़े मछली छोटे मछली को खाते हैं, ये नेचर है। बड़े कंपनी आके किसान को निकाल लेंगे, अब सरकार उससे विथड्रॉ कर रहा है, सरकार उसको बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे, सरकार पूरा हाथ उठा रहा है। यही जगह में हमारा विरोध है। गरीब को प्रोटेक्शन चाहिए, सरकार ये प्रोटेक्शन देने के तैयार नहीं है। कितना प्रोटेक्शन था उसको खत्म करना चाहता है, यहाँ हमारा विरोध है। सर, आपने छोटे किसानों की बात की और राज्यसभा में भी जब प्रधानमंत्री ने बात की, अपने अभिभाषण का जवाब दिया, और आज लोकसभा में दोनों ही समय उन्होंने खास तौर से छोटे किसानों का जिक्र किया, उनके दिल में उनके लिए दर्द झलका। उन्होंने आज ये बात भी बोली कि जो छोटे किसान हैं वो उपेक्षित होकर उनका विकास नहीं हो सकता। प्रिसाइसली इसीलिए जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और किसान भी उस तरह का निवेश करने में असक्षम रहे हैं। इसीलिए पूंजीगत जो निवेश है उसकी तरफ देखा जा रहा है, ताकि वो आपकी फसल को उससे जुड़ी तमाम जानकारियां, रिसर्च, डेवलपमेंट, पेस्टिसाइड्स, जो भी सारी चीजें उसमें, फर्टिलाइजर, जिस चीज की जरूरत है वो सब वो उपलब्ध कराएंगी और खेती को एक दूसरे लेवल पर पहुंचाएंगी। तो क्या किसान विकास नहीं करना चाहते? और हम इस तरह की विकास को संशय से क्यों देख रहे हैं? ये विनाश का फॉर्मूला है। आपको मैं पहले बोला, जो किसान का पहला समस्या क्या, पहले समस्या तो सुनेगा सरकार। हमारा मेन समस्या क्या है? दो समस्या है। एक है किसान का फसल का दाम नहीं मिलता, किसान का फसल का दाम खर्चा से कम मिलता, तो कम खर्चा लेके कितना दिन नुकसान का व्यापार चला हो गया, जितना खर्चा होता है उसे कम दाम में बेचने में मजबूर हो रहा है। और दूसरा है उसके वजह से उसको कर्जा होता है, और कर्जा के बोझ में वो जब दबाव होता है खुदकुशी कर रहा है। 4 लाख से ज्यादा किसान खुदकुशी किया, आज भी प्रति घंटा में 2 किसान खुदकुशी करता है। ये 2 कारण के वजह से सरकार ये 2 कारण दूर करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं लेने के तैयार नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम बोला, कम से कम एक दाम तय कर दो जिसके नीचे उसका सामान कोई खरीद ना सके। सरकारी दुकान जहां है, मंडी है, वहां सरकारी दाम में बेचता है, जो दाम कम है, फिर भी सरकार जो दाम तय करता है मंडी में उसी दाम पे बेचता है, मगर मंडी का बाहर उसी दाम में बेच नहीं रहा है। आपको मालूम है 6% किसान पंजाब में जो खरीद बेचता है मंडी में, उसका एमएसपी मिलता है। और 94% किसान हिंदुस्तान का जो छोटा है उसका कम दाम में बेचने में मजबूर होता है। वो सरकार ऐलान करता है 1800 रुपया धान का, 1868 वो 1000 रुपया में बेचने मजबूर हो रहा है। हमारा मांग यही है, तो ऐसा कानून कर दो, सरकार खरीद करे या प्राइवेट, कोई भी खरीद करे, एमएसपी के नीचे ना करे। एमएसपी के नीचे ना करे तो आपका अदानी अंबानी के लिए इतना दर्द क्यों है? वो ज्यादा पैसा देंगे, 18 रुपया में वो बासमती खरीद करके 208 रुपया में बेचता है, इतना लूट रहा है किसानों का वो अदानी अंबानी, और वो चंदा देके सरकार को इलेक्शन में सरकार बनाने में मदद करता है, तो उसको सेवा करने के लिए सरकार उसको सारे सुविधा देना चाहता है। 94% किसान गरीब है जिसको एमएसपी नहीं मिल रहा है, उसको एमएसपी देने के लिए हम बोला कानून बना दो जो 100% किसान सबको उसके नीचे ना करे। सरकार जो खरीद कर रहा है करेगा, सरकार तो सब नहीं खरीद कर सकता, बाकी तो ज्यादा तो प्राइवेट खरीद करता, तो जो प्राइवेट खरीद करेगा वो भी किसान को ठगा ना सके। ये कानून बना दो जो मिनिमम प्राइस सबको मिले, मगर सरकार ये करने के लिए तैयार नहीं है। ये किसान का सेवा है न किसान का पीछे छोरी घोपने का साजिश है।
हनान जी, प्रधानमंत्री जी ने आज फिर एक बार पूछा कि जब से ये कृषि कानून आए हैं, क्या कहीं कोई मंडी बंद हुई है क्या? क्या एमएसपी बंद हुई है क्या? बल्कि वो तो कह रहे हैं कि एमएसपी पर खरीद पिछले सालों के मुकाबले और ज्यादा बढ़ी है। क्या लगता है आपको, ये आंकड़ों की बाजीगरी है? मेरा एक आप सुनिए, मेरा क्या कहना है, एमएसपी कहाँ होता है? जहां मंडी है। समझो भारत का सिर्फ पंजाब में और हरियाणा उत्तर प्रदेश कुछ जगह में मंडी, बाकी जगह में मंडी नहीं है। वो सरकार किसान बाहर बेचने में मजबूर हो रहा है, तो कैसे खरीद करेंगे? इसलिए तो स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंड किया था कि भाई 80 स्क्वायर किलोमीटर में 9x9 किलोमीटर के अंदर 9x9 80 किलोमीटर के अंदर एक एक मंडी होना चाहिए, एक एक मंडी होना चाहिए। ये स्वामीनाथन का रिकमेंडेशन है। और नरेंद्र मोदी 400 पब्लिक मीटिंग में, 400, झूठ ना बोले, 400 पब्लिक मीटिंग में वो घोषणा किया था कि हम स्वामीनाथन कमीशन को लागू करेंगे। आज हिंदुस्तान में कितना 28,000 ऐसा कुछ एमएसपी माने मंडी है। हर 80 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में एक होगा तो करीब 2.5 लाख से ज्यादा मंडी होगा। किसान अपना मंडी में जाके बेचेगा, मंडी में बेचेगा तो एमएसपी मिलेगा, मंडी के बाहर बेचेगा तो एमएसपी नहीं मिलेगा। फिर प्राइवेट उसको एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है, एमएसपी देने के लिए कोई कानून भी सरकार बना नहीं रहा है। तो ये तो झूठ बात बोल रहा है। एमएसपी देने के लिए वो मंडी करने का बात है। इतना साल 15 साल हो गया स्वामीनाथन का रिकमेंडेशन, ये मंडी खोलने का व्यवस्था क्यों नहीं किया केंद्र सरकार? और बोला पैसा नहीं है। 20 लाख करोड़ तुम बड़े बड़े कंपनी को छूट दे सकता, उसको टैक्स में छुटकारा दे सकता, जो देश को लूट रहा है उसको ज्यादा लूटने का मौका दे सकता। बैंक को ठगाया, 50 लोग देश से लूट के बाहर चला गया, उससे पैसा वापस देकर के गरीब किसान के लिए थोड़ा ज्यादा खर्च करना जो जरूरी है वो नहीं कर सकता। ये मानविक दृष्टिकोण है, ये कि जनवादी दृष्टिकोण है, ये मुट्ठी भर बड़े बड़े पूंजीपति को सेवा करने का दृष्टिकोण है। इसी जगह में विरोध है जी। बस हनान मोला जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। तो जब ये इतनी ग्राउंड्स की वार्ता हो चुकी, बीच में सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, उन्होंने इसको मामले को अभी स्थगित कर दिया है, अब आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री पहले बोले कि बस मैं फोन कॉल की दूरी पर हूं, राज्यसभा से बोला कि आप सब लोग उठ जाइए, बुजुर्ग लोग चले जाइए और हम मिल बैठकर बात करेंगे। आज एक बार फिर दोहराया लोकसभा से कि हम समाधान ढूंढते हैं और जब तक कि कुछ कड़े फैसले नहीं लेंगे तब तक देश आगे नहीं जाएगा। स्टेटस को वाली मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। स्टेटस को वाली मानसिकता ने इस देश को डुबोया है। तो आपको क्या लगता है कि स्टेटस को का उल्टा है एक्शन, लेकिन किस तरह का एक्शन हो, वो सुझाव क्या है आप लोगों के? हम तो सुझाव दे रहे हैं ना, हम रिफॉर्म का पक्ष में। हम 15 साल से किसान किसी रिफॉर्म के आंदोलन कर रहे हैं। रिफॉर्म के लिए क्या कह रहे हैं? जो हमारा समस्या है वो समस्या आप दिखा रहा है, उसको दूर करने के लिए स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशन है किसान कमीशन को, उसको लागू करके रिफॉर्म हो सकता। हम चाहते हैं रिफॉर्म किसान का हित में हो, मगर ये रिफॉर्म हो रहा है अदानी अंबानी के हित में। विरोध तो इसी जगह में है। तो हमारा देश में क्या है, आज जब दुनिया में नवोदारवादी नीति के चलते बड़े बड़े कंपनी का नुकसान हो रहा है, इंडस्ट्री में मुनाफा नहीं हो रहा, देख रहा है पिछले पेंडेमिक के जमाना में सारे उत्पादन घट गया था, सारे उत्पादन घट गया था, माने इंडस्ट्री का, सर्विस का, सब घट गया था। मगर सिर्फ किसान मर के 18 घंटा मेहनत करके उत्पादन को बढ़ाया, इसलिए थोड़ा बैलेंस हुआ था। और इसका पुरस्कार किसान को दिया जा रहा है, उसको लूटने का छूट दे के बड़े लोगों का। ये क्या तरीका? हम रिफॉर्म चाहता है, रिफॉर्म किसान के हित में, हम नहीं अदानी, क्योंकि अदानी अंबानी देख रहा है इंडस्ट्री में लाभ नहीं हो रहा है। 30 लाख करोड़ का बाजार है, 30 लाख करोड़ का खेती बाजार है, हम खेती को कब्जा करेंगे, वहां ज्यादा मुनाफा होगा। तो मुनाफा मैक्सिमाइज करने के लिए जब किसी इंडस्ट्री में मुनाफा नहीं हो रहा है ज्यादा, तो खेती लूटो, खेती को कब्जा करो और खेती से ज्यादा मुनाफा होने का संभावना है। इसलिए बड़े बड़े कॉर्पोरेट आज इंडस्ट्री से ज्यादा खेती में जाने का काम कर रहा है और सरकार उसके दलाली करके उसको वो फैसला करने के लिए मदद करने का प्रोग्राम ले रहा है। इसी जगह में हमारा विरोध।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनान मुल्ला साहब। ये तमाम जो आपकी जो प्रतिक्रिया है और जो दिल की बात है जो आपने सामने रखी, और कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि स्टेटस को की मानसिकता डुबा रही है, निश्चित तौर पर बदलाव नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो किसान भी जो है वो बदलाव चाहते हैं, विकास का मॉडल चाहते हैं। बस उनकी शर्त यही है कि उस विकास के मॉडल में, उस खेती के विकास की जो इबारत लिखी जा रही है, उसमें जो मेन कैरेक्टर है किसान, वो कहीं दरकिनार ना हो, उसको भी अपनी मेहनताना का पूरा पूरा हक मिले। बस इसी के साथ फिलहाल ये चर्चा यहीं खत्म करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।